मोदी जी का संकल्प है और मोदी जी का संकल्प है तो निश्चित रूप से सिद्ध होकर के रहेगा। मुझे जरूरत ही पड़ता है। जल मंत्री हो जो जल पियो कह रहे बड़े हमारे पत्रकार छाप दे कि बोतल से पानी पी रहे थे जल मंत्री। बोतल में आप लोकली पानी है वो भोज मत कर दो अटलीस्ट बड़ी हो। तो ये जिन लोगों ने पाप किया उनके पाप की सजा उनको जनता ने दे दी, लेकिन मोदी जी ने इस देश के गरीब का मान और सम्मान बढ़ाते हुए देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मोदी जी को एक बार फिर विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सबका अनुरोध कर रहा हूँ। माननीय बाबू सिंह जी ने बहुत विस्तार से तो बाबू जी रिपोर्ट मांचे जो मानती मतलब आधा तो याद ही कौन गया कितना हमें पर्ची दीजो मैंने नहीं तो भूल जाऊंगा। लेकिन ये किसी जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति जो दर्द है, जो कमिटमेंट है कि मेरे क्षेत्र में ये सब सुविधाएं होना चाहिए, ये निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है, ये निश्चित रूप से प्रणाम करने के योग्य है। और जब सक्रिय और सक्षम जनप्रतिनिधि होता है तो निश्चित रूप से जो है वो काम आगे बढ़ता है। मेरे पास में एक स्कीम आई क्या बनाई ऐसे जोड़ तोड़ करके कि कुछ काम करें। भारत सरकार डायरेक्ट तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैं तो अस्पतालों के कोविड में मैंने कहा कि मैं हर हॉस्पिटल बनाऊंगा, हर सीएचसी में एक बढ़िया फर्स्ट क्लास वार्ड बनाऊंगा। सरकार से कहा मैंने तुमसे पैसे नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं सब सीएचसी में गया था, कहीं बिस्तर नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं दवाई नहीं, कहीं मशीन खराब, डॉक्टरों ने मेरे पास आप साधन नहीं, हम क्या करें। एक जगह गया तो मेरे को दिखाया एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया हुआ और 2 मरीजों के पाइप लगा करके कोरोना का उनको सुलाया हुआ था। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा जो हम काम करेंगे इसको। मैंने अपने दोस्तों से बात की, कंपनी वालों से बात की, भी तुम्हारे सीएसआर में से मुझे कुछ पैसा चाहिए। और मैंने जोधपुर के जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर के 25-26 सीएचसी जोन सब की योजना बनाई। मैंने विभाग को कहा मुझे आप इस पर काम करने की अनुमति दे दो, पैसा मैं दूंगा, वार्ड बना दूंगा, एयर कंडीशन वार्ड बना दूंगा, बाथरूम बढ़िया बना दूंगा, फर्स्ट क्लास पलंग लगा दूंगा, फर्स्ट क्लास पर्दे लगा दूंगा, सारी मशीनरी लगा दूंगा, सब कुछ अप टू डेट करके गोयल हॉस्पिटल में मेडिकल्स में जैसा वार्ड है वैसा वार्ड बना दूँ। और मैं आपसे आग्रह करूंगा जाकर के आप अपने सीएचसी में एक बार उस वार्ड को जरूर देखिएगा, वैसी सुविधा कर दूं। मुझे 8 महीने तक संघर्ष करना पड़ा वो अनुमति लेने के लिए। सड़क पे बैठ करके मुझे भारत सरकार के मंत्री होने के बावजूद भी प्रेस को बुलाना पड़ा, तब जाकर के अनुमति मिली। और आज जोधपुर परगने में 6-7-8 करोड़ रुपए ऐसे लोगों से लाकर के इकट्ठे करके भी काम किया। मैंने स्कीम बनाई कि सब जमीन में पानी रोकने के लिए हनीकट बनाना, एक स्कीम बनाई। रोड तोड़ चलती रही, रुकावट सरकार ने करते रहे, लेकिन सरकार को, राजस्थान सरकार को ही आगे रखा। इन्हीं के अधिकारियों को कहा कि आप कहाँ कहाँ पानी निकलता आप बना करके दो। 100 करोड़ रुपए की कुल बजट राशि थी उसमें, एक पायलट प्रोजेक्ट के का बनाया था। और उस 100 करोड़ की बजट राशि में से 55 करोड़ रुपए जो है वो केवल शेरगढ़ परगने में खर्च हो गए। आज आपके अबस्वा माता जी में इतना बड़ा बांध बना है, एक बार वो बांध पूरा भरेगा 20-30 गांव में कभी ट्यूबवेल में अगले 50 साल तक भी पानी कम नहीं पड़े, 50 साल तक भी कम नहीं पड़े। इतना का इतना बड़ा बांध जो है वहां इंद्रोका में बना दिया, जिसका नाम हमने उसी दिन जिस दिन मैं उद्घाटन करने गया था तब इंद्रोका वालों ने कहा कि इस बांध का नाम वीरवर मुकुंदास खींची जी के नाम पे रखना चाहिए। मैंने वहीं अधिकारी, मेरे सेक्रेटरी वहीं बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि आचार संहिता लगी हुई है, क्या हम घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा साहब आप चिंता मत करो, हमने कागजों में ले लिया है, इसके ऊपर नाम लगेगा और ये वीरवर जो है मुकुंदास खींची जी के नाम पर होगा। मैं बाबू सिंह जी को कहूँगा कि वहाँ गोतांबर माता जी का जो बांध बना है, जब मैं तो राजनीति में भी नहीं था, आपको याद होगा जल भागीरथी ने वहाँ एक कार्यक्रम किया था, हम दोनों भाई गए थे वहाँ, दरबार साहब पधारे और मंच पर से वहाँ चर्चा हुई थी इसके ऊपर कि ये गोतांबर नदी पर जो बांध बनाने की बातचीत है, ये सपना महाराज साहब